वक्फ कमेटी के पूर्व चेयरमैन अबू बकर नकवी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि आम मुसलमान के हित में है। ये वक्फ बोर्ड को बनाने की मूल भावना को पूरा करने वाला है। अबू बकर नकवी अपने कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि वक्फ के पास देश प्रदेश में लाखों संपत्तियां हैं, लेकिन उनका आम मुसलमान के हित में उपयोग ही नहीं हो पाता है। संशोधन विधेयक को लेकर केवल विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। ये कुछ भी नहीं हो पा रहा, तनख्वाही पड़ रही है यहाँ पे कर्मचारियों को, तो ये जो है इससे मजबूती मिलेगी, इसको वक्फ बोर्ड को भी, मुस्लिम समाज को भी। चार दीवारी बनाने के मौका आता है, कहीं पे कब्रिस्तान में तो पैसा ही नहीं होता। पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में देखने को मिलता है बड़ी बड़ी जातों पे भूमि माफिया किस तरीके से मैनेज करके और उनको 2-2 बीघा 3-3 बीघा को सिटी के अंदर उनको करके कैसे उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। आप देखिए ये MI रोड के ऊपर आप 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार में किराया ले रखा है और दूसरों को उन्होंने किराया दे रखा 50,000, 60,000, 70,000 में। तो ये क्या वक्फ बोर्ड का खाना है? तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक फिलहाल लोकसभा में एक समिति के पास है, लेकिन लोकसभा के बाहर इस संशोधन विधेयक के पक्ष और विपक्ष में लगातार तर्क दिए जा रहे हैं। जय मुस्लिमों का मौलाना वर्ग लगातार इसको लेकर के कई तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहा है, तो वहीं वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अबू बकर नकवी जैसे मुस्लिम नेता जोर देकर कहते हैं कि वक्फ की ऐसी कई बेशकीमती संपत्तियां हैं जो कि लगातार माफियाओं के कब्जे में है। वो अपनी बात के पक्ष में MI रोड जयपुर का तर्क देते हैं, तो साथ में गंगानगर की ऐसी बहुत सी जमीनें बताते हैं जिन पर सैकड़ों बीघा जमीन पर माफिया ने कब्जा कर रखा है। अबू बकर नकवी जोर देकर कहते हैं कि संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड के पास वास्तविक शक्तियां आएगी, जिससे आम और गरीब मुसलमान का भला हो पाएगा। बीते दिनों कोटा आए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने भी जोर देकर कहा है कि वक्फ में जो कोई भी संशोधन के प्रस्ताव हैं उससे वक्फ बोर्ड और ज़्यादा बेहतर बनेगा और आम और गरीब मुसलमान की मदद करने लायक संस्थान बन पाएगा।